हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था। आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, जिन लोगों ने पिछली सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो यार पिछले कॉन्सेप्ट को जरूर देखा करो जिससे कि आपको आने वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। 5.3 की शुरुआत करने जा रहे हैं और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चा मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहा हूँ अपने ही चैनल पर, ठीक है। बट इसी बोर्ड पर लेकर आऊँगा यार। देखिए स्मार्ट बोर्ड लाइक अभी इतना बजट नहीं है तो बट लाइव लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। लाइव डिस्कशन होगा, पढ़ाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। आप लोग जिसमें फिर आप मुझसे लाइव डाउट भी पूछ सकते हैं अपने, ठीक है। लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और जो ऑफलाइन वाली फीलिंग है वो भी आपको मिलेगी बच्चा पार्टी पूरी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यार ये बात शेयर कीजिए, ठीक है। अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताइए यार यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है यार, ठीक है। ये यकीन के साथ बच्चा मैं कह सकता हूँ कि अगर वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, अगर आप पूरी वीडियो को बिल्कुल शांत माइंड से देख रहे हैं तो रियली बता रहा हूँ आप मैथ में वो इंप्रूव कर जाएंगे कि लाइफ में आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको कराने वाले हैं, फिक्र मत कीजिए। अभी थोड़ा सा लेट रहा बट जल्दी ही सब कुछ कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम बच्चा, ठीक है। तो बस आपके लिए लाइव क्लास लेकर आऊँगा मैं जल्दी। और जहाँ तक है ये क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी लाइव, ठीक है। ये उससे पहले अगर बन जाती है व्यवस्था तो पहले से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज मंडे से तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और टाइम भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए, तो आज आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे पहले। तो बच्चा 5.2 तो आपकी हो गई थी और 5.3 की बात करेंगे। तो बच्चा 5.3 का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। 5.3 का कॉन्सेप्ट क्या है और इसके अंदर हम किस टाइप के फंक्शंस का जो है डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर इसमें दो टाइप के फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। एक तो आपके अस्पष्ट फलनों का, अस्पष्ट फलन जिन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का हम यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है। यानी अवकलज यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। तो पहले बच्चा हम ये जान लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन होते क्या है, ठीक है। ये भी तो समझ में आना चाहिए। हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन करने जा रहे हैं तो हमें अस्पष्ट फलन भी तो पता होनी चाहिए कैसे होते हैं अस्पष्ट फलन। तो आइए समझते हैं पहले अस्पष्ट फलनों को बच्चा, ठीक है। तो अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन जिन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से जानते हैं बच्चा। अभी इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या है पहले आप ये बात समझिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, आप समझिएगा। जैसे बच्चा पार्टी मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9, ये एक क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप यहाँ से x का मान निकालिए y की फॉर्म में, x का मान y की फॉर्म में निकालना है तो आप इजीली निकाल लेंगे सर, कहेंगे बहुत ही ईजी है। x बराबर 9 माइनस वाई, ये x का मान आ गया y की फॉर्म में, ठीक है। अगर आपसे भाई ये x का मान आ रहा है y की फॉर्म में, यानी जो x की वैल्यू आ रही है उसमें y आ रहा है, ठीक है। तो ये x का मान y की फॉर्म में हो गया। अगर मैं आपसे ये कहूँ यहीं से कि आप y का मान निकालो x की फॉर्म में, तो वेरी सिंपल, y बराबर 9 माइनस एक्स आप निकाल के दिखा दोगे, ठीक है, इजीली, ओके। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन जो है नहीं है बच्चा, समझ में आ रहा है, नहीं है ये फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कंप्लीटली निकाल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस टाइप के फंक्शन आ जाए, सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर समथिंग, कुछ भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, सपोज दैट 1 ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर आप x का मान निकालो y की फॉर्म में, तो क्या आप निकाल पाएंगे? यहां पे आपको x का मान निकालना है y की फॉर्म में, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बट फॉर्म इन y। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए आप क्या कहेंगे सर,
कि इस y को उधर ले जाइए, ठीक है, तो ले जाइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1 माइनस वाई। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो आप यहाँ से इस x का मान निकालोगे तो ये आपको डिवाइड में भेजना पड़ेगा, अभी मजबूरी है। तो ये x प्लस 1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो ओनली y की फॉर्म में नहीं आ रही, उसमें x भी आ रहा है, देखिए। तो इस टाइप के फंक्शन जिसमें हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ना निकाल पाए, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस, अस्पष्ट फलन कहते हैं बच्चा, अस्पष्ट फलन। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से y का मान निकालो x की फॉर्म में, तो निकाल लोगे, बट मैं कह रहा हूँ x का मान आपको y की फॉर्म में निकालना है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। x का मान y की फॉर्म में आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और भी एक एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज दैट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 3। तो यहाँ से आपसे ये कहा जाएगा y का मान निकालो x की फॉर्म में, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बिकॉज वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 3 माइनस एक्स। तो यहाँ से वही कंडीशन बन जाएगी, आप y का मान निकालेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। तो y का मान y की फॉर्म x की फॉर्म में नहीं आएगा कंप्लीटली, 3x अपॉन वाई प्लस 1 समथिंग कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी बच्चा कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब पढ़ेंगे बच्चा पार्टी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस आप समझ गए ना। चलिए अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, ठीक है। तो यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हम करना सीखेंगे। तो एक फॉर्मूला मैं प्रूफ कराऊंगा, वैसे मैं आपको 6 के 6 फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन के करा चुका हूं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। लेकिन उसमें से एक फॉर्मूला मैं प्रूफ करा रहा हूं और उसी तरीके से आप बाकी फॉर्मूले भी प्रूफ कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट कि आपको सबसे पहले ये वाला एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक फंक्शन है, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखिए समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से क्या कीजिए बच्चा, इस साइन इनवर्स को ना लेफ्ट में लेके आओ। तो जैसे ही साइन इनवर्स लेफ्ट में आएगा तो ये साइन y हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा x, ओके। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन y का क्या होगा, साइन y का होगा बच्चा पार्टी कॉस y, और फिर y का दोबारा करेंगे, क्योंकि y को हम अपने मन में x मान के चल रहे हैं। तो साइन x का कॉस x और x ये क्या y है, फिर उसका दोबारा करेंगे x का, यानी जिसको हमने अपने मन में x माना था उसका अगेन करेंगे, तो y को माना था तो y का करेंगे जब x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy ओवर dx। इधर x का अवकलन 1, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से आप dy ओवर dx का मान निकालो, तो ये cos y चला जाएगा डिवाइड में, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में, बच्चा ध्यान से समझना, क्योंकि बाकी के 5 फॉर्मूले आपको ही प्रूफ करने हैं और यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल प्रूफ करने का, ठीक। तो cos y को मैं अंडर रूट में cos स्क्वायर y लिख सकता हूँ, बिल्कुल cos y को मैं cos अंडर रूट में cos स्क्वायर y लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में cos स्क्वायर y का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर y, भाई cos स्क्वायर y को मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर y लिख सकता हूँ। अब बच्चा साइन y की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो साइन y की वैल्यू है बच्चा x, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के साइन y की जगह कितना है x, ऊपर से स्क्वायर, तो 1 माइनस के x स्क्वायर। ये बच्चा अवकलन का फॉर्मूला है, यानी d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x। इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चा फॉर्मूला। तो इस टाइप के मैं आपको फॉर्मूले करा चुका हूँ, ठीक है, आपको बस वो याद होने चाहिए।
मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके देखिएगा, बिकॉज फॉर्मूला मस्ट है बच्चा। फॉर्मूला अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। आप जानते हैं इस बात को, इतना समझदार हैं आप, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा दिया है, बाकी के 5 फॉर्मूले एज इट इज प्रूफ होंगे। बस यहाँ पे अगली बार में कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे साइन वाई आएगा, वो कॉस वाई आएगा, ठीक है। फिर कॉस यहाँ पे कॉस आएगा तो यहाँ पे साइन आएगा। साइन को फिर आप अंडरवुड में लिख सकते हैं, फिर चेंज कर सकते हैं, फिर वैल्यू लगा सकते हैं। ऐसी टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। एज इट इज आप कर लीजिएगा प्रूफ, ठीक है। तो चलिए अब मैं बच्चा सीधे क्वेश्चंस पर आता हूँ। आई होप कि ये चीज़ मैंने आपको समझाई, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो अब सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं बच्चा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस है बच्चा आपके 5.3 में, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चा ये बोल रहा है 5.3 एक्सरसाइज है और सवाल है इसमें पहला। इसमें कहा है dy/dx ज्ञात करो। तो ये dy/dx क्या है? ये अवकलन का ही चिन्ह है। आपको यहां पर इसका अवकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि नीचे x आ रहा है और y के बराबर आप फंक्शन को मान के चलेंगे। अगर आपको y के बराबर नहीं दिया है, यानी अगर क्वेश्चन में y आ रहा है तो आप उसको y के बराबर मत मानिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन को y के बराबर मान के चलेंगे, तभी वहां से dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके बच्चा, चलिए तो पहले सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखिए 2x + 3y = sin x। तो यहाँ पे बच्चा y ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है तो मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इसका क्या करना है, अवकलन करना है, ठीक है। और आपको अवकलन करके यहाँ से जो है dy/dx का मान निकालना है। आप कहेंगे सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे है? तो देखिए आप ऐसे नहीं कि आपकी जो मर्जी हो वो करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि x का मान निकालिए y की फॉर्म में, तो नहीं निकाल पाएंगे, समस्या हो जाएगी, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए तो हम इसका करेंगे अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए तो इसका अवकलन करेंगे, देखिए क्या होगा। 2 तो कांस्टेंट है, इसे साइड में ले लो, और d/dx ऑफ x प्लस 3 कांस्टेंट है, d/dx ऑफ y, ठीक है। फिर इक्वल में d/dx ऑफ साइन x। नीचे x आ रहा है, इट मीन्स दैट कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो अवकलन होगा x के रेस्पेक्ट में वो 1 होगा, क्योंकि x की पावर 1 होती है। देखिए कैसे 1 होता है ये भी समझ लीजिए। d/dx ऑफ x की पावर 1, x बोल दो, x की पावर 1 बोल दो, तो इसमें x की पावर n वाला फॉर्म में लगेगा, तो ये आगे गिर जाएगा n x की पावर n-1, तो n x की पावर 0 और 1 × x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली क्या आ गया 1। तो इस तरीके से x का अवकलन 1 होता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y का अवकलन x के रेस्पेक्ट में dy/dx होता है, ठीक है। और बराबर में sin x, और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, और फिर x का भी करेंगे तो 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें फाइनली dy/dx का मान निकालना है। तो इस 2 × 1, 2 को भेज दो राइट में, तो यहाँ पे 3 dy/dx = cos x, और ये 2 इधर आएगा तो -2। तो यहाँ से अब मैं dy/dx का मान चाहिए, ठीक है। तो 3 को डिवाइड में भेज देंगे, सिंपल। तो cos x - 2/3, दिस इज योर आंसर। तो फाइनली हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो आ गई cos x - 2/3। ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। तो इजी कॉन्सेप्ट है, जो भी क्वेश्चंस दिया है आपको उसका सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करते जाओ, फाइनली उसमें आपको एक dy/dx मिलेगा, उसकी वैल्यू फाइंड निकाल लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2x + 3y = sin y, ठीक है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो वही सिंपल है भाई, नीचे x आ रहा है तो इट मींस दैट कि x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आप कहेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करिए भाई। तो देखिए 2 तो कांस्टेंट है, d/dx ऑफ x प्लस 3 तो कांस्टेंट है, d/dx ऑफ y
इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई। ठीक है, तो करिए बच्चा पार्टी। तो इम्प्लाइज दैट 2x का अवकलन अभी बताया था क्या होता है, 1 होता है x के रेस्पेक्ट में, और 3 इंटू वाई का x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन y। तो हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को अपने मन में x मानेंगे, तो साइन y का क्या होगा, cos y, और y का फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बिकॉज y को हमने x माना है, तो y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हमें dy ओवर dx का मान चाहिए। तो देखो dy ओवर dx बच्चा पार्टी इस सवाल में 2 जगह आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। तो ये dy ओवर dx का मान चाहिए आपको, तो dy ओवर dx वाले एक तरफ ले लो और बिना dy ओवर dx वाले एक तरफ ले लो, वहां से dy ओवर dx फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस cos y अपॉन dy ओवर dx को लेफ्ट में ले आओ और इस 2 को राइट में भेज दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये 3 dy ओवर dx तो है ये वाला, और इसको मैं इधर ले आऊंगा लेफ्ट में, तो माइनस के cos y इंटू dy ओवर dx, और इस 2 को भेज दो आप राइट में, तो -2 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से dy ओवर dx आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो dy ओवर dx आ गया कॉमन, तो फाइनली यहाँ बचा 3 और यहाँ cos y बचता है इज इक्वल टू -2। ओके, अब हमें यहाँ से dy ओवर dx का मान चाहिए, तो फाइनली ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो dy ओवर dx बराबर -2 अपॉन 3 माइनस cos y। दिस इज योर आंसर। अब हो सकता है बुक में एक काम और कर सकते हैं कि नीचे से माइनस कॉमन ले लिया हो, ये भी हो सकता है। -2 तो है, नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये cos y -3 भी हो सकता है, इससे इसको काट दें, तो फाइनली आपका आंसर 2 अपॉन cos y -3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो ये भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, ओके, तो आपको इस तरीके से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बुक में क्या आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चा आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू cos y। ठीक है, और यहां से हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। और एक इससे अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, यहां दे रखा है x y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस y। ठीक है, ये बच्चा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका हमें dy ओवर dx निकालना। तो देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, x का होगा d ओवर dx ऑफ x, b कांस्टेंट है d ओवर dx ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर ही है ना, और यहाँ पर d ओवर dx ऑफ cos y। चलिए, तो देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पर जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, x का क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर देखिए b कांस्टेंट है, y की पावर 2 का अवकलन, तो ये पावर आगे करेगी n x की पावर n-1 ना, y की पावर 2 का 2y की पावर y 2 -1, और y का फिर हम अवकलन करेंगे, क्योंकि y को यहाँ पर हमने अपने मन में x मान के अवकलन किया है। इस y को अपने मन में x माना है, x की पावर n, तो n x की पावर n-1, और फिर इसका y क्या करेंगे, तो y का x के रेस्पेक्ट में होता है बच्चा dy ओवर dx एंड इक्वल टू cos y का क्या होगा बच्चा पार्टी, cos y का जो अवकलन है, तो y को अपने मन में पहले तो x मानेंगे, तो y का होगा cos y का होगा माइनस के साइन y। ओके, और फिर y क्या करेंगे, क्योंकि y को हमने x माना है, तो dy ओवर dx। समझ में आया। अगर x के अलावा कुछ और वेरिएबल यहाँ पे आ रहा है तो आप उसको अपने मन में x मान के करेंगे अवकलन, फिर उसका अगेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए dy ओवर dx एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, तो आप इसको इधर ले आओ, उसको इधर भेज दो। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2b y dy ओवर dx है ना, और इसको हम इधर लेके आए तो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, साइन y
डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये a इंटू वन उधर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा। यहाँ से दोनों में से देखो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स ले लिया बच्चा कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 2by एंड प्लस साइन y इज इक्वल टू -a। अब फाइनली हमें यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ये टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन 2by प्लस के साइन y। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, बाटी आप इधर आ जाइए। यहां भी देखिए वही, तो यहां पे वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो देखिए करेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर दो फंक्शन गुणा में बच्चा पार्टी गौर दीजिए। मैंने आपको बताया था अवकलन में कहीं भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख जाए तो वहां पे फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगाना है। देखिए यहाँ पे x और y दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप x को मान लो फर्स्ट और y को मान लो सेकंड, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे करेंगे अवकलन, तो भैया x और ये y, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो पहले को छोड़ा x को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ y, फिर y को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस y की पावर 2 का करेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और बराबर में d ओवर डी एक्स ऑफ 10x एंड प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ y। ठीक है, सभी के आगे d ओवर डी एक्स के सिंबल लगा दिए, इट मीन्स दैट इनका अवकलन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए x तो कांस्टेंट है, सॉरी x कांस्टेंट नहीं, x तो छोड़ा है हमने ना, x को छोड़ा, y का x के सापेक्ष क्या होता है dy ओवर dx एंड प्लस y को छोड़ा, x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एंड प्लस y की पावर 2 है तो y को अपने मन में x मानो, x की पावर 2 का 2x की पावर 2 माइनस 1 ये इतना ही आएगा, और फिर y का करेंगे तो सॉरी यहाँ x नहीं y आएगा, 2y की पावर 2 माइनस 1 यानी y ही आएगा, और फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx बराबर 10x का अवकलन क्या होता है बच्चा पार्टी sec स्क्वायर x, और y का dy ओवर dx। क्लियर। अब ये देखिए आप dy ओवर dx कितनी जगह आ रहा है, उन सबको एक तरफ लीजिए, तो एक तो dy ओवर dx देखो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, तो इन तीनों को आप एक साइड में कर लीजिए। ठीक है, तो उसको इधर ले आओ और इस y को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे देखिए x dy ओवर dx तो है, और प्लस के 2y dy ओवर dx, और इसको आप जो है इधर ले आइए, तो माइनस के dy ओवर dx इज इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है राइट में है बच्चा sec स्क्वायर x, और इधर से देखिए y है, इसको राइट में लेके जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा। तो फाइनली तीनों में से dy ओवर dx आ रहा है कॉमन, तो बचेगा क्या x, और यहाँ प्लस के 2y, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर sec स्क्वायर x माइनस y। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए, बिकॉज हमें dy ओवर dx का मान चाहिए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ से भी dy ओवर dx का मान आ गया। समझ में आया बच्चा, इजी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका था बच्चा चौथा प्रश्न, है ना। इसके बाद आएगा आपका पांचवा प्रश्न। चलिए, तो देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। और छठवां प्रश्न क्या है, देखिए x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ जाते हैं, तो वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको ये लाइन तो लिखनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 2
एंड प्लस यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लग रहा है। देखिए दो फंक्शन यहाँ पर आपको गुणा में दिख रहे हैं, ये इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगा दीजिए। तो पहले को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ वाई, फिर y को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये y स्क्वायर है तो d ओवर डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर और d ओवर डी एक्स ऑफ 100, क्योंकि ये कांस्टेंट है बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 का क्या होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1, तो 1 ही आएगी पावर, लिखो या मत लिखो। ऐसे यहाँ पे x को छोड़ा y का x के रेस्पेक्ट में dy ओवर dx, फिर y को छोड़ा x का अवकलन 1 होता है विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ y की पावर 2 का तो 2y, और फिर y का गेन करेंगे तो dy ओवर dx, और यहाँ कांस्टेंट है बच्चा 100, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, सही है। अब देखिए हमें dy ओवर dx का मान चाहिए, तो एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों को तो यहीं रखो, बाकी इन दोनों को राइट में भेजिए। तो यहाँ पे देखो x dy ओवर dx ये यहीं पर है और इसको भी यहीं रखो, 2y dy ओवर dx बराबर, जब ये y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, ये 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, व्हाट, dy ओवर dx, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा आपका 2y, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो y प्लस 2x हो जाएगा ये। अब ये किस में है बच्चा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। तो फाइनली dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के, इसे आप चाहें तो 2x प्लस वाई भी कर सकते हैं, और नीचे x प्लस 2y, ठीक है। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, बहुत ईजी था ना। चलिए अब जरा जाइए बच्चा पार्टी, यहाँ भी वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी वही कंडीशन, दो फंक्शन गुणा में है, देखो ये दोनों का गुणा हो रहा है तो इसे फर्स्ट मान लो, आप इसे सेकंड मान लो। तो पहले को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ वाई, फिर y को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर देखो दो फंक्शन गुणा में निकल आए, तो फिर से यहाँ फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। तो x को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, y स्क्वायर को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ x, और फिर अगेन इक्वल में d ओवर डी एक्स ऑफ 81, ठीक है। इसका करेंगे तो बहुत ईजी है, देखिए क्या करेंगे, x की पावर 3 का क्या होगा, 3x की पावर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएंगे, सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, है ना भाई। 3x की पावर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 तो आएगा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये पावर एक कम करके लिखी जाती है ना। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 को छोड़ा y का क्या होगा, dy ओवर dx, फिर y को छोड़ा x की पावर 2 का क्या होगा, 2x, पावर एक कम हो गई, और x का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा, उसे लिखो या मत लिखो। और यहाँ x, y का क्या होगा 2y, और फिर अगेन y का dy ओवर dx, और यहाँ y स्क्वायर को छोड़ा x का 1 और बराबर कांस्टेंट 81, तो इसका अवकलन 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखिए dy ओवर dx कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, तो एक तो हमें यहाँ मिल रहा है, एक हमें यहाँ मिल रहा है, तो इन दोनों को इधर रखो, बाकी सबको हटाओ, दूसरी साइड भेज दो। तो एक्स स्क्वायर dy ओवर dx तो ये यहाँ पर है, और इसको भी यहीं पर रखिए आप, तो 2xy लिख सकते हैं इसको, और dy ओवर dx बराबर, ठीक है। अब देखिए 2xy इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस के 2xy हो जाएगा, ओके। यहाँ 3x स्क्वायर है, राइट में लेके जाएंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस के वाई स्क्वायर है, उधर लेके जाएंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तीनों को हमने उधर भेज दिया, जो फालतू बचे थे ये वाले, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को राइट में भेज दिया। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, बचा क्या x प्लस के 2xy, और बराबर में देखिए इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या हो गया 2xy माइनस के प्लस का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि तीनों में से माइनस तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो अब तो अंदर सब प्लस के हो गए। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दीजिए आप, तो dy ओवर dx बराबर माइनस के 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइड बाई x प्लस 2xy। आप चाहे तो यहाँ से भी x कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर आ गया, तो वेरी इजी, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न उठाएंगे। तो बच्चा आपका ये
6 तक हो गए ना, 7 और 8 देखिए बच्चा, 7 और 8। तो 7 प्रश्न में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स इंटू के बराबर के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चा? साइन स्क्वायर वाई, सॉरी एक्स है, प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ठीक है, इसका करना है हमें। तो यार फॉर्मूला बना दी कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होना चाहिए था, वाई है यहाँ पे तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पर भी वही एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन तो आपको लिखनी है जब भी आप अवकलन करेंगे उससे पहले। ठीक है, उसके बाद अवकलन का चिन्ह लगाओ, तो डी ओवर डी एक्स, भाई साइन स्क्वायर वाई है तो मैं इसको साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू के, ये एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, और बराबर डी ओवर डी एक्स ऑफ के। चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, इसको तो हम अपने मन में मानेंगे x, तो x की पावर 2 का अवकलन, तो क्या होगा 2, फिर इसी की पावर 2 - 1 यानी 1 आएगी, लिखो या मत लिखो। फिर इसका हम अगेन करेंगे, तो हम बार बार डी ओवर डी एक्स का सिंबल नहीं लगा रहे हैं यार। ठीक है, अब आप समझ गए कि हम जब किसी को मानते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, तो आप उसका जब अवकलन करेंगे तो जरूर नहीं आप यहाँ डी ओवर डी एक्स का सिंबल लगाएं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, इसको माना हमने x, तो x की पावर n का n, x की पावर n - 1। अब इसका दोबारा करेंगे तो मैं क्या करता था, डी ओवर डी एक्स का सिंबल लगा के इसको लिखता था, फिर अगली लाइन में करता था। आप चाहें तो शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट कर दो, इसका साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई, कहानी खत्म। जरूर नहीं आप डी वाई ओवर डी एक्स का सिंबल लगाएं, और आगे हम नहीं भी लगाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग थी, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करते हैं। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होगा। तो इसको माना x, x की पावर n का, n x की पावर n - 1, फिर साइन वाई को माना था ना हमने, तो साइन वाई का करो अवकलन, क्या होगा, कॉस वाई। अब इस y को भी इस y का दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम साइन वाई का कर रहे थे तो हमने y को क्या माना अपने मन में, x, बिकॉज x के रेस्पेक्ट में हो रहा डिफरेंशिएशन, तो साइन वाई का कॉस वाई, और y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। लास्ट तक करते जाते हैं, लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे आए कॉस, इसको अपने मन में मानो x, कॉस x का माइनस के साइन x, और x कौन है, x के, और फिर x के का दोबारा करेंगे तो k तो कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1। ठीक है, और बराबर k कांस्टेंट, इसका हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 साइन y कॉस y डी वाई ओवर डी एक्स, और ये माइनस के साइन x के बराबर 0। आप चाहें तो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चा, 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y का, किसका, साइन 2y का। तो साइन 2y का बना भी सकते हैं, किताब में देख लीजिए बनाया है नहीं बनाया, वो आप देखना, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, इन तीनों से तो फॉर्मूला बन गया, और ये डी वाई ओवर डी एक्स बचा, और बराबर में प्लस का हो जाएगा के साइन के एक्स। यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालते, इसे भेज दो डिवाइड में, तो भैया यहाँ पे बचेगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स बराबर के साइन के एक्स, और डिवाइड बाई साइन 2y। दिस इज योर आंसर। फाइनली हमें डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड रखो, बाकी सब दूसरी साइड भेज दो सीधे सीधे। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या करा, देखिए यहाँ भी वही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप। ठीक है, तो जब सिंबल लगाएंगे यहाँ पे आप, तो इम्प्लाइज दैट d ओवर डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसी d ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को कॉस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और बराबर d ओवर डी एक्स ऑफ 1। तो बच्चा इसको अपने मन में x मानेंगे तो n x की पावर n - 1, और फिर दोबारा साइन एक्स का दोबारा करेंगे, जो कि साइन एक्स को माना है हमने अपने मन में x, तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस x। यहाँ पे x की पावर n, तो n x की पावर n - 1, अब कॉस y को माना है तो इसका दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन y, और बराबर कांस्टेंट में जी, सॉरी एक चीज़ और रहेगी बच्चा, अभी यहाँ पर हमने कॉस y को माना था, तो कॉस y का दोबारा कर दिया माइनस के साइन y, और फिर y का भी तो करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स एंड बराबर 0। ठीक है, लास्ट तक करते जाते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ से ये तो फॉर्मूला बन गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन
2x का, एंड यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 cos y sin y एंड dy ओवर dx बराबर 0। तो इस पूरे को आप राइट में ले जाओ बच्चा। तो यहाँ पे देखो sin 2x तो ये है, और ये माइनस के 2 sin y को पहले लिख लूँ और cos y को बाद में, और dy ओवर dx। यहाँ देखो गौर से, ये भी फॉर्मूला बन गया 2 sin y cos y sin 2y। तो इधर तो sin 2x तो ये तुम्हारा है, और इधर माइनस ये हो गया sin 2y एंड dy ओवर dx। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, बिकॉज मुझे dy ओवर dx का मान चाहिए। तो sin 2x और ये माइनस आ जाएगा इधर, तो sin 2y इक्वल dy ओवर dx। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको 10 मत कर दीजिएगा या काट मत दीजिएगा भैया, क्योंकि एंगल डिफरेंट हैं इसलिए कट नहीं सकते। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। तो फाइनली आज हमने 8 प्रश्न आपको कराए और इस एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट था वो भी समझाया। आई होप कि आपको सभी सवाल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रही हो तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चा पार्टी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करो बच्चा पार्टी, हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू।